भारत का मजाक उड़ाना पड़ा महंगा। अब मांग रहे भारत का स्वदेशी ब्रह्मास्त्र। तेजस की गर्जना से पूरी दुनिया में उठा बवंडर। पाकिस्तान श्रीलंका के बाद चीन के कर्ज जाल में बर्बाद होने चला एक और देश। तो उधर चीन में भयंकर आर्थिक संकट तोड़ दिया 40 साल का रिकॉर्ड। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भारत का मजाक उड़ाया करते थे कि भारत फाइटर जेट नहीं बना सकता, भारत उसका इंजन नहीं बना सकता, लेकिन अब भारत ने उन देशों को कड़ा सबक सिखाया है अपने उस स्वदेशी हथियार की बदौलत जिसकी गर्जना पूरी दुनिया सुन रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं तेजस फाइटर जेट की, जो कि अब अमेरिका में भी गरजने को तैयार है। इसके अलावा इसको खरीदने के लिए कई देशों की कतार लग चुकी है। अचंभे की बात तो यह है कि जिस देश के पास एक से एक खतरनाक हथियार, फाइटर जेट, मिसाइल, सब कुछ मौजूद है, लेकिन वह भी तेजस का दीवाना हो चला है और अमेरिका अब तेजस को खरीदने की दिलचस्पी दिखा रहा है। तो उधर पाकिस्तान श्रीलंका के बाद अब चीन के जाल में एक और देश पहुंच गया है, जिस पर जल्द ही चीन कब्जा करने वाला है और हाई अलर्ट उस देश में जारी हो गया है। तो दूसरी ओर दूसरों को जाल में फंसाने वाला चीन खुद अपने 40 साल के सबसे भयंकर आर्थिक बर्बादी के दौर से गुजर रहा है। इस पर जो रिपोर्ट आ रही है वह भी हम आपको बताएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दरअसल दोस्तों, अपनी खास खूबियों के कारण दुनिया भर के देशों की तेजस युद्धक विमान पहली पसंद बनता जा रहा है। कई मामलों में यह सुखोई विमान से भी आगे निकल गया है। आज इस कड़ी में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आखिर तेजस युद्धक विमान और सुखोई में क्या अंतर है, साथ ही दोस्तों अपनी किन खूबियों के कारण यह सुखोई युद्धक विमान से बेहतर है और अब तक किन मुल्कों ने तेजस विमान में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। तेजस के बारे में सब कुछ आपको बताएंगे, तो आप लास्ट तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं तेजस और सुखोई जेट में क्या अंतर है। दोस्तों, तेजस लड़ाकू विमान सुखोई विमान से हल्का है। इसकी यही खूबी इसे सुखोई से अलग कर देती है। तेजस विमान 8 से 9 टन तक का बोझ उठा सकता है, यानी इतना भारी मिसाइल के साथ तेजस विमान उड़ान भरने में सक्षम है। साथ ही दोस्तों इसकी दूसरी खासियत इसकी स्पीड है। हल्के होने के कारण यह दुश्मन विमानों की तुलना में तेज गति से उड़ान भर सकता है। इसकी गति मैक 1.6 से लेकर 1.8 तक है। यह ऊंचे पहाड़ों पर भी उड़ान भरने में सक्षम है। यह 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। दोस्तों, एक तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान की कीमत 550 करोड़ रुपए है, जो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से 120 करोड़ रुपए अधिक है। बता दें कि सुखोई विमानों का उत्पादन BHAL ही करती है। तेजस मार्क 1A सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से इसलिए भी महंगा है क्योंकि इसमें कई आधुनिक उपकरण जोड़े गए हैं, जैसे इजराइल में विकसित किए गए रडार। इसके अलावा इस विमान में स्वदेश में विकसित किया हुआ रडार भी है। यह विमान हल्का है और इसकी मारक क्षमता भी अच्छी है। यह बहुआयामी लड़ाकू विमान है। तेजस में जिस नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो है क्रिस्टल ऑपरेशन क्षमता के लिए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रडार, यानी इलेक्ट्रॉनिक के रूप से स्कैन रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट और हवा में ईंधन भरने की व्यवस्था है। तेजस जेट विमान दूर से ही दुश्मन के विमानों पर निशाना साध सकता है। यह दुश्मन के रडार को भी चकमा देने की क्षमता रखता है। तेजस विमान उतने ही हथियार और मिसाइल लेकर उड़ सकता है जितना इससे अधिक वजन वाला सुखोई विमान। वहीं दोस्तों तेजस 2376 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। यह 45.4 फीट लंबा, 19.9 फीट ऊंचा है। इसका कुल वजन 13,500 किलोग्राम है। और दोस्तों खास बात यह है कि यह बेहद कम वजन 460 मीटर के रनवे में भी टेक ऑफ कर सकता है। यह एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है जो सबसे खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकता है। दोस्तों, तेजस का उत्पादन ऐसे समय में हुआ है जब भारतीय वायुसेना बेड़े में लड़ाकू विमानों की कमी हो रही है। तेजस विमान आशा की नई किरण लेकर आया है, क्योंकि स्वदेशी कंपनियां ही इसके कलपुर्जे बनाएगी। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सर्जन होगा। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के तहत अब विमानन से लेकर रक्षा क्षेत्र में भी मेक इन इंडिया धूम मचाने को तैयार है। भारत का स्वदेशी जेट विमान तेजस की डिमांड पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में इसे खरीदने की दिलचस्पी दिखाई दे रही है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपीन समेत 6 देशों ने
भारत के तेजस विमान में रुचि दिखाई है। वहीं मलेशिया पहले ही इस विमान को खरीदने की तैयारी में है। भारत ने मलेशिया को 18 तेजस बेचने की भी पेशकश की है। वहीं दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित तेजस बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जिसकी क्षमता अत्यधिक खतरे वाले माहौल में परिचालन की है। बता दें कि तेजस विमानों की इस परियोजना की नींव 1983 में रखी गई थी। उस वक्त इसकी कुल लागत 560 करोड़ रुपए थी। अगले 2 दशकों में इसकी लागत में इजाफा हुआ है। तेजस ने अपनी पहली उड़ान 2001 के जनवरी में भरी थी। इस विमान को भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन में 2016 में शामिल किया गया था। उधर दोस्तों, हमारे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि तेजस विमान में दिलचस्पी दिखाने वाले अन्य 2 देश अर्जेंटीना और मिस्र भी है। मलेशिया अपने पुराने रूसी मिग 29 लड़ाकू विमानों को बदलने के लिए तेजस विमान खरीद रहा है। भट्ट ने कहा कि एलसीए विमान में रुचि दिखाने वाले अन्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपीन है। चलिए दोस्तों, यह तो थी पहली खबर। आपका तेजस को लेकर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अब दोस्तों, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका के बाद अब किर्गिस्तान और पाकिस्तान भी बिखरने की कगार पर है। किर्गिस्तान के एक टॉप अधिकारी की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है कि देश का कर्ज का बोझ बढ़ गया है। अगर इस बोझ को जल्द नहीं हटाया गया तो फिर यहां बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। दोस्तों, इस देश में चीन का अरबों डॉलर का कर्ज लिया हुआ है। इस देश को चीन पिछले 10 वर्षों से कर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के नाम पर दे रहा था। यह कर्ज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के लिए दिया गया था। दोस्तों, BRI प्रोजेक्ट के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। वहीं किर्गिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि देश पर इस समय 5.1 अरब डॉलर का कर्ज है। इसमें 42% चीनी कर्ज है। देश इस समय अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश की जा रही है। सरकार को डर है कि देश अपना कर्ज तो दूर, ब्याज की जरूरी कीमत भी अदा करने में मुश्किलों का सामना करेगा। यहाँ तक कि डर इस बात का भी है कि देश को कर्ज चुकाने के लिए अपनी कीमती धरोहरों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिन पर ड्रैगन कब्जा कर सकता है। उधर दोस्तों, चीन भी इस समय खासी मुश्किलों से गुजर रहा है। पहली बार देश को विदेशी कर्ज संकट का सामना करना पड़ रहा है। अब यह संकट उन कर्ज की वजह से दोहरा गया है जिनका कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे कर्ज का ढेर लग चुका है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब इस बात पर ध्यान देने लगा है कि चीन किस तरह से संकटग्रस्त सरकारों पर दबाव बनाता जा रहा है। वर्जीनिया के विलियम एंड मेरी कॉलेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ब्रैडले पार्क्स का कहना है कि इस बात से किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि चीन का वित्त मंत्रालय और सेंट्रल बैंक अब अपनी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और अब जल्द ही उनकी रेड लाइट ऑफ होने वाली है। BRI दुनिया का वो प्रोजेक्ट है जिसमें चीन के हाथों कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम हैं। दुनिया के कई देशों जिनमें अर्जेंटीना, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, वेनेजुएला, जाम्बिया और ईरान शामिल है, उन्हें चीन की तरफ से अरबों डॉलर का कर्ज दिया गया। चीन ने इन देशों का फायदा उठाने की लालच में यह कर्ज दिया था, मगर अब उसकी वजह से दुनिया बड़ी मुश्किल में घिर गई है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी आग्रह किया गया है कि यह कर्ज इतना बड़ा है, इसकी वजह से एक के बाद एक कई डिफॉल्टर सामने आएंगे और यह साल 1980 के बाद पहली बार होगा जब दुनिया को इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा और चीन सबसे मुश्किल दौर से गुजरेगा, क्योंकि चीन में इस वक्त आर्थिक महामारी महासंकट चल रहा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।